नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों, दलहन बाजार यानी दालों के बाजार में मूंग की खबर राजस्थान से, यानी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में मूंग की कीमतों में 3 अक्टूबर को हल्की नरमी के साथ स्टेबिलिटी देखी गई और साथ साथ कुछ मूंग के बाज़ारों में मिश्रित रुख देखने को मिला। यदि हम राजस्थान में किशनगढ़ की मंडियों में देखें तो मूंग की कीमतों में की कीमत लगभग 4,000 से 8,200 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताई गई तथा आवक स्थिर रही। दोस्तों, राजस्थान में हाल में हुई बरसात को व्यापारी एक श्रेय देते हैं कि अब भावों के अंदर कुछ स्थिरता देखी जा रही है, क्योंकि खेतों में मूंग की फसल गीली होने के समाचार हैं। परिणाम स्वरूप मारवाड़ लाइन में मूंग की फसल को 20% तक नुकसान होने के समाचार है और उपज प्रभावित हो रही है और अब मंडियों में दागी मूंग का आगमन के कारण मूल्य निर्धारण के स्लैब निचले स्तर पर हो सकते हैं। फसफसाल मूंग की कीमतों में खास तेजी की संभावना सीमित नजर आ रही है। मेड़तास की मंडी से अच्छी क्वालिटी के भाव मूंग के 8,000 से 8,800 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं और साथ साथ दाल मिलों की मांग के कारण पिछले कारोबारी दिन की तुलना में कीमतों में 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी भी देखी गई। मंडी में लगभग 12,000 बोरी मूंग के आने के समाचार है। प्रत्येक बोरी गौरतलब है 50 किलो की मानी जाती है। मीडियम क्वालिटी की मूंग के भाव 7100 से 7,900 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे और साथ साथ कच्ची हल्की क्वालिटी के मूंग के दाम 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। नागौर मंडी में मूंग का कारोबार 6,000 से 8,750 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में रहा और बाजार में मूंग की अराइवल कम नजर आई है, जिसके अंदर कुछ कीमतों के अंदर मामूली गिरावट मेड़ता सिटी नागौर मंडी में देखी गई है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर मूंग, उड़द, तुअर, चना इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको मूंग, तुअर, उड़द के साथ साथ चने के साथ काबुली चने का अग्रिम विश्लेषण पिछले 2 महीने पहले दिया था और शानदार तेजी इसमें दर्ज हुई थी। और चना, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक होने के बाद के कारण चने में तेजी नहीं आ सकती, और आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में चने में एक तरफा तेजी दर्ज हुई थी। साथ साथ में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के भी संकेत हमने आपको दिए थे। साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर जो परिवर्तन या सूचनाएं भी हम आपको लगातार देते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने तिलहन यानी दालों की स्टॉक लिमिट में बेताशा कमी की वजह से बाज़ारों में कुछ समय के लिए एक घबराहट का माहौल हो गया था और कुछ बिकवाली बाज़ारों में आई थी और इसका असर बाज़ारों में दालों की कीमतों के ऊपर तुरंत पड़ा था। गौरतलब है कि अब आने वाले विधानसभा चुनावों के वजह से सरकार किसी भी कीमत पर खाद्य वस्तुओं में तेजी का अनुमान नहीं लगने देना चाहती है और उसकी कीमतों को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन सरकारी प्रयास हमेशा कारगर नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि सोयाबीन, सरसों के ऊपर भी ऐसा ही हुआ था पिछले कुछ सालों के अंदर। NCDX के अंदर वायदा बाजार का बंद कर देना, स्टॉक लिमिट लगा देना और बहुत सारी सरकार हर संभव प्रयास करती है, लेकिन खाद्य वस्तुओं के अंदर सरकार हर बार शायद कामयाब ना हो, लेकिन कुछ सरकारी नियंत्रण का प्रभाव जरूर पड़ता है। आने वाले 1 से 1.5 महीना दालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें चना, काबुली चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर शामिल है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। साथ साथ इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी एस्ट्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयासों से जो हमारे अनुमान होते हैं, चाहे वो कॉटन के हों, चाहे मसाले के हों या फिर अनाज यानी गेहूँ, मक्का, चावल, इसका सत्य होते साबित देखे गए हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। जो भी दर्शक हमारा लगातार प्रोग्राम देते हैं तो बीच बीच में हम लगातार आपको कुछ विशेष रिपोर्ट्स निःशुल्क भी हम प्रकाशित करते हैं और इसका अनुमान आप देख चुके हैं। जीरे के ऊपर आपने हमारा अनुमान देखा, धनिये पे आपने हमारा अनुमान देखा, साथ साथ आपने चना और काबुली चने पे हमारे अनुमान देखे हैं। तुअर और मूंग का अग्रिम अनुमान भी हमारा सत्य साबित हुआ है और जो दर्शक लगातार देखते हैं उनको पूरा फ़ायदा भी मिलता है। दोस्तों, आगामी समय के अंदर आप दलहन में क्या हो सकता है, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।